तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 से 18। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें हैं और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने ये देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई ये स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त कर चुका है यदि हम पूरे भरोसे के साथ न्याय के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में मसीह के अनुरूप आचरण करते हैं। प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पर दलितों की रक्षा करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। तरशीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सबा और सेबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पददलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पददलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मसीह की जय। गैर यहूदियों में उनका प्रचार हो चुका है। मसीह की जय। संसार उनमें विश्वास करता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 से 52। जब 5000 पुरुष रोटी खाकर तृप्त हो गए थे तो यीशु तुरंत अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बैतसैदा चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने लगे। संध्या हो गई थी। नाव समुद्र के बीच में थी और यीशु अकेले स्थल पे थे। यीशु ने देखा कि शिष्य घबरा रहे हैं क्योंकि वायु प्रतिकूल थी, इसलिए वे लगभग रात के चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतराकर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्लाने लगे, क्योंकि सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो,
मैं ही हूँ, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।